Hello everyone, welcome to SB Maths. Today we are discussing GATE Mathematics 2021 partial differential equation questions. The first question is, consider the second order partial differential equation curl square u by curl x square plus 4 curl square u by curl x curl y plus x square plus 4y square curl square u by curl y square इज इक्वल टू साइन x प्लस वाई। अब हमें एक सेकेंड ऑर्डर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन है, हमें उसका बिहेवियर चेक करना है। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। पी स्टेटमेंट है द पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन इज पैराबोलिक ऑन द इलिप्स एक्स स्क्वायर प्लस 4 प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1। एंड क्यू स्टेटमेंट है द पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन इज हाइपरबोलिक इनसाइड द इलिप्स एक्स स्क्वायर बाय 4 प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1। अब इनमें से बताना है कि कौन सी स्टेटमेंट सही होगी। ऑप्शन ए बोथ पी एंड क्यू आर ट्रू, ऑप्शन बी पी इज ट्रू एंड क्यू इज फॉल्स, ऑप्शन सी पी इज फॉल्स एंड क्यू इज ट्रू, एंड ऑप्शन डी बोथ पी एंड क्यू आर फॉल्स। तो सबसे पहले हम एक रिजल्ट जान लेते हैं। कंसीडर द सेकेंड ऑर्डर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन ए यू का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स डबल टाइम्स प्लस बी यू एक्स वाई का मीनिंग होता है यू का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स एंड विद रिस्पेक्ट टू वाई प्लस सी यू वाई प्लस डी यू एक्स प्लस ई यू वाई प्लस एफ ऑफ यू इज इक्वल टू 0 वेयर ए बी सी डी एंड जी आर जनरल functions of the independent variable x, y and constants. We classify the second order partial differential equation with the help of sign b square minus 4ac. अब अगर हमारे पास b square minus 4ac इज इक्वल टू, अगर ये ग्रेटर देन 0 हुआ तो गिवन इक्वेशन इज हाइपरबोलिक, और अगर ये इक्वल टू 0 हुआ तो गिवन इक्वेशन हैज़ अ बिहेवियर लाइक अ पैराबोला। एंड इफ बी स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन 0 हुआ देन इक्वेशन इज इलिप्टिक। अब इस इक्वेशन को हम कंपेयर कर लेते हैं हमारी गिवन इक्वेशन से, और उसमें से हम a b c एंड d की वैल्यू निकालते हैं और ये करते हैं बी स्क्वायर माइनस 4ac। ठीक है, अब गिवन सेकेंड ऑर्डर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन इज कर्ल स्क्वायर यू बाय कर्ल एक्स स्क्वायर प्लस 4 कर्ल स्क्वायर यू बाय कर्ल एक्स कर्ल वाई प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर कर्ल स्क्वायर यू बाय कर्ल वाई स्क्वायर इज इक्वल टू साइन एक्स वाई। तो यहाँ से ए कंपेयर किया तो ए की वैल्यू 1 मिली हमें, और बी की वैल्यू 4 और सी की वैल्यू एक्स स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर। अब हमने ये अप्लाई किया बी स्क्वायर माइनस 4ac। ठीक है, बी स्क्वायर माइनस 4ac हमारा इक्वल आया 16 माइनस 4x स्क्वायर माइनस 16y स्क्वायर। अगर ये पैराबोला होगा तो इट मीन्स बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से 16 माइनस 4x स्क्वायर माइनस 16y स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से बना हमारा 4x स्क्वायर प्लस 16y स्क्वायर इज इक्वल टू 16। तो जैसे इसको सोल्व किया तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाय 4 इज इक्वल टू 1। उस इक्वेशन में जो हमें पी स्टेटमेंट गिवन थी उसमें बोला गया था क्या ये गिवन जो इक्वेशन है ये पैराबोला बनेगा 4x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4, कि इस पर के ये हमें पैराबोला देगा। तो यहाँ से पी स्टेटमेंट करेक्ट होगी। सेकंड स्टेटमेंट थी कि क्या ये इसके इनसाइड जो ये हमें ये इलिप्स गिवन है 16y 4x स्क्वायर 16 लेस देन दिस, कि जो ये हमारा है इसके इनसाइड गिवन जो हमारे सेकेंड ऑर्डर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है उसका बिहेवियर हाइपरबोले की तरह होगा। तो वो चेक करने के लिए बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन 0, हाइपरबोले के लिए हमारे पास होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन 0। तो जैसे ही ये 16 माइनस 4x स्क्वायर माइनस 16y स्क्वायर ग्रेटर देन 0 किया तो यहाँ से आया हमारे पास 4x स्क्वायर प्लस 16y स्क्वायर लेस देन 16। तो यहाँ से बोथ द स्टेटमेंट पी एंड क्यू आर ट्रू, ऑप्शन ए इज करेक्ट। अब एक बार रिव्यू ले लेते हैं अगेन कि हमने इस क्वेश्चन में क्या करना था और क्या किया है। तो हमें कोई सेकेंड ऑर्डर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन थी और उसका बिहेवियर चेक करके बताना था, उसका बिहेवियर चेक करना था क्या वो पैराबोलिक बनाती है या हाइपरबोलिक। अब पहली पी स्टेटमेंट थी कि
The partial differential equation is parabolic on ellipse x square by 4 plus y square is equal to 1. And second, the partial differential equation is hyperbolic inside the ellipse. इनसाइड का मतलब है एक्स स्क्र बाय 4 प्लस वाई स्क्र लेस देन 1 के लिए कंडीशन होगी। तो हमने क्या किया, इस इक्वेशन को ए बी सी डी जनरल उसके साथ कंपेयर करके ए बी सी डी की वैल्यू निकाली और वहाँ से बी स्क्र माइनस 4 से चेक किया कि अगर वो इक्वल टू 0 है तो ये कंडीशन देता है, इट मीन्स कि वो पैराबोला बनाता है। और अगर वो ग्रेटर देन 0 है तो ये इक्वेशन, इस इक्वेशन का इनसाइड वाला पार्ट आ जाता है ये। तो इट मीन्स जो पी स्टेटमेंट और क्यू स्टेटमेंट दोनों यहाँ पर ट्रू है हमारी। अब यहाँ पर ए ऑप्शन में गिवन था तो यहाँ से ए ऑप्शन करेक्ट होगी। ये 2 मार्क्स में गेट 2020 में पूछा गया क्वेश्चन था, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन भी हमारा गेट 2021 का है, जो है हमारा कॉशी इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम से पूछा गया है, ठीक है। द क्वेश्चन इज इफ uxy इज द सॉल्यूशन ऑफ द कॉशी प्रॉब्लम x कर्ल u बाय कर्ल x प्लस कर्ल u बाय कर्ल y इज इक्वल टू 1 एंड जो कंडीशंस गिवन है वो है ux, 0 इज इक्वल टू माइनस एक्स स्क्र, ठीक है, x ग्रेटर देन 0, देन u2, 1 इज इक्वल टू 1 माइनस 2 e माइनस 2, 1 प्लस 2 e माइनस 2, या फिर 1 माइनस 4 e माइनस 2, और या फिर 1 प्लस 4 e माइनस 2। तो जो हमें गिवन इक्वेशन है उसको हम कंपेयर करेंगे जनरल इक्वेशन से। जनरल इक्वेशन होती है हमारे पास P कैपिटल P प्लस क्यू कैपिटल क्यू इज इक्वल टू R। जो यहाँ पर P है वो होता है P इज इक्वल टू कैपिटल P कर्ल U बाय कर्ल X, ठीक है। यहाँ एक बार दोबारा लिख देती हूँ कि P प्लस क्यू इज इक्वल टू R। जो यहाँ पर P होता है वो होता है कर्ल U बाय कर्ल X, और क्या होता है वो होता है कर्ल V बाय कर्ल U बाय कर्ल Y, ठीक है। अब इसको हम जनरल इक्वेशन से कंपेयर करेंगे तो जो P की वैल्यू है वो हमारे पास यहाँ पे P X आ जाएगी। P की वैल्यू X एंड Y जो क्या है हमारे पास उसकी वैल्यू 1 और R की वैल्यू भी 1, क्योंकि गिवन इक्वेशन में हमारे पास है X इंटू P प्लस 1 इंटू क्यू इज इक्वल टू R, ठीक है। तो यहाँ से अगर हम कंपेयर करते हैं तो P की वैल्यू X मिली और Q की वैल्यू 1। तो हम यहाँ पर लैग्रेंज आइलर इक्वेशन का यूज़ करेंगे। तो लैग्रेंज आइलर इक्वेशन होती है dx बाय P इज इक्वल टू dy बाय क्यू इज इक्वल टू dz बाय R, ठीक है। तब आगे देख लेते हैं। The Lagrange auxiliary equation is gives dx by p is equal to dy by q is equal to du by r। तो p की वैल्यू हमारे पास थी x एंड q की वैल्यू थी 1 एंड r की वैल्यू थी 1, तो वो रखी हमने dx by x, dy by 1, du by 1। तो अब इसको फर्स्ट मान ली, इसको सेकंड और इसको थर्ड। जब हम फर्स्ट 2 को सोल्व करेंगे तो यहाँ से वैल्यू आएगी log x इज इक्वल टू y प्लस log c1, where log c1 is an arbitrary constant। सो यहाँ से बना हमारे पास log x by c1 is equal to y, तो x by c1 is equal to e of y। अब अगर हम सेकंड और थर्ड को कंसीडर करते हैं तो यहाँ से मिलेगा हमें u माइनस वाई इज इक्वल टू c2, क्योंकि dy by 1 इज इक्वल टू du by 1। अब हमने इंटीग्रेट किया बोथ साइड्स तो यह मिला u माइनस वाई इज इक्वल टू c2। Therefore, general solution of the given equation is C2 is equal to phi of C1। अब C2 हमारा है u माइनस वाई इज इक्वल टू फाई ऑफ x बाय ई एक्सपोनेंशियल y। अब u x कोमा वाई इज इक्वल टू, अब इसको हमने ये किया है, इसको राइट साइड में लेके चले गए y को, तो यहाँ से बना फाई x बाय ई ऑफ y। अब हमें गिवन है कि ux, 0 इज इक्वल टू माइनस एक्स स्क्र। तो जैसे ही हमने y को 0 पुट किया तो यहाँ से बना हमारे पास e ऑफ 0 हमारे पास 1 होता है, तो फाई ऑफ x इज इक्वल टू माइनस एक्स स्क्र। तो फाई ऑफ x इज इक्वल टू माइनस एक्स स्क्र आया, ठीक है। लेकिन चाहिए था हमें फाई ऑफ x बाय ई की पावर y, ठीक है। तो अब फाई ऑफ x इज इक्वल टू माइनस एक्स स्क्र है, तो अगर x की जगह हम x बाय ई वाई पुट करते हैं तो ये मिलेगा हमें फाई ऑफ x बाय ई वाई इज इक्वल टू माइनस एक्स बाय ई वाई का होल स्क्र। तो यहाँ से बनेगा माइनस एक्स स्क्र ई टू वाई। देयरफॉर द सॉल्यूशन ऑफ द गिवन इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम इज ux y इज इक्वल टू y माइनस एक्स स्क्र ई
की पावर 2 ऑफ y, ठीक है। अब u2,1 की वैल्यू पूछी गई है तो x इज इक्वल टू 2 पुट करेंगे और y इज इक्वल टू 1 पुट करेंगे। तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा 1 माइनस 4e स्क्वायर, तो 1 माइनस 4e की पावर माइनस 2। तो आप देख लेते हैं किस ऑप्शन में हमें ये गिवन था, हमें कुछ नहीं करना था, जो गिवन इक्वेशन थी उसको लैग्रेंज इक्वेशन की हेल्प से सोल्व करना था, ठीक है। हमें पहले सबसे पहले कंपेयर किया p प्लस क्यू इज इक्वल टू r, ठीक है। जो हमारे पास p है यहाँ पर गिवन क्वेश्चन में स्मॉल p वो है x और जो स्मॉल क्यू है वो 1 एंड जो स्मॉल r है, ठीक है, वो है हमारे पास 1। और लैग्रेंज ऑक्सिलरी इक्वेशन इसकी हेल्प से ऐसे बनती है dx बाई p एंड dy बाई q एंड dz बाई r, ठीक है। तो ऐसे हम लैग्रेंज आइलर इक्वेशन की हेल्प से इस क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। तो यहाँ से हमारा ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट हो गया, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, गेट 2021 में पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन के टॉपिक वेव इक्वेशन से पूछा गया था। द क्वेश्चन इज, हम वेव इक्वेशन के क्वेश्चन को मोस्टली डीएलम्ब्रेंट से सोल्व करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। अब ये गिवन इक्वेशन हमें वेव इक्वेशन है, ये जब हम पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन डिटेल में पढ़ेंगे वहाँ से हमें और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। अब क्वेश्चन है हमारे पास ux, t सेटिस्फाइंग द इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम कर्ल स्केयर u बाई कर्ल t स्केयर इज इक्वल टू कर्ल स्केयर u बाई कर्ल x स्केयर, x बिलोंग्स टू r एंड t ग्रेटर देन 0, ux, 0 इज इक्वल टू 0 एंड कर्ल u बाय कर्ल t x, 0 इज इक्वल टू 4xe माइनस x स्केयर। देन u5, 5 इज 1 माइनस e रेज टू पावर 100, 1 माइनस e की पावर 10, 1 माइनस 1 बाई ई 10 एंड 1 माइनस 1 बाई ई की पावर 10, ठीक है। तो अब हमें चेक करना है कि इनमें से कौन सा ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा। तो अब हमें गिवन इक्वेशन एक वेव इक्वेशन है, ठीक है। अगर हमारे पास कर्ल स्केयर u बाय कर्ल t स्केयर इज इक्वल टू सी स्केयर कर्ल स्केयर u बाय कर्ल x स्केयर c ग्रेटर देन 0 सच दैट ux, 0 इज इक्वल टू fx एंड कर्ल u बाय कर्ल t x, 0 इज इक्वल टू gx, x बिलोंग्स टू r, दिस इज नोन एज कोशी इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम फॉर वेव इक्वेशन। और इस इक्वेशन का सल्यूशन हम डायरेक्ट याद कर सकते हैं कि ux, t इज इक्वल टू 1/2 fx प्लस सी टी प्लस fx माइनस सी टी प्लस 1/2 c इंटीग्रेशन x माइनस सी टी से x प्लस सी टी gs एंड ds। दिस इज नोन एज डीएलम्ब्रेंट सोल्यूशन फॉर वेव इक्वेशन। तो अब हम चेक करते हैं कि जो गिवन पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है अगर हम उसको जनरल से कंपेयर करते हैं तो c की वैल्यू हमें 1 गिवन है और जो हमें ux, 0 fx के इक्वल होता है वो fx यहाँ पर 0 गिवन है और जो कर्ल u बाय कर्ल t x, 0 ये हमारा gx के इक्वल होता है। तो इट मीन्स gx मेरा 4xe माइनस एक्स स्क्वायर है, c की वैल्यू 1 आई, fx की वैल्यू 0 और gx की वैल्यू 4xe माइनस एक्स स्क्वायर। तो डीएलम्ब्रेंट टेस्ट जो हमारा था उसके अकॉर्डिंग ux, y इज इक्वल टू ये था हमारा f ऑफ x प्लस सी टी प्लस f ऑफ x माइनस सी टी प्लस 1/2 ऑफ c इंटीग्रेशन x माइनस सी टी से x प्लस सी टी एंड gsd ऑफ s। तो हम जैसे ही उसको यहाँ पर यूज़ करेंगे तो fx तो 0 है तो ये तो दोनों हमारे 0 आ जाएंगे प्लस अब 1/2c होता है यहाँ पर c की वैल्यू 1 है तो 1/2 इंटीग्रेशन x माइनस सी टी से है तो c की वैल्यू 1 है तो x माइनस टी से x प्लस टी एंड g ऑफ s ds। तो ux, t इज इक्वल टू 1/2 इंटीग्रेशन x माइनस टी से x प्लस टी और अंदर आ गया 4se माइनस एस स्क्वायर ds। तो इसको x माइनस टी से x प्लस टी, अब 2 यहाँ पर 4 था यहाँ तो 2 से यहाँ पे कैंसिल हो गया तो यहाँ पे 2 आ गया तो 2se माइनस एस स्क्वायर ds। अब एस स्क्वायर को अगर हम z पुट कर देते हैं इस इंटीग्रल को सोल्व करने के लिए तो हमारे पास जो लिमिट है वो चेंज होके x माइनस टी का होल स्क्वायर
एक्स प्लस टी का होल स्क्वायर ई माइनस जेड डी जेड बन जाती है। तो जैसे ही इसको सोल्व करते हैं तो यहाँ से आता है यू एक्स कोमा टी इज इक्वल टू माइनस ई माइनस जेड, और जो लिमिट है एक्स माइनस टी स्क्वायर से एक्स प्लस टी स्क्वायर, तो यहाँ से ये बना हमारे पास माइनस ई माइनस एक्स प्लस टी का होल स्क्वायर प्लस ई माइनस एक्स माइनस टी का होल स्क्वायर। यू एक्स कोमा टी की वैल्यू आई है जो हमने पीछे निकाल ली है। अगर हमें यू 5 पूछा है तो हम एक्स को भी 5 पुट कर देंगे और टी को भी, तो यहाँ से बन जाएगा हमारे पास u5, 5 इज इक्वल टू ई माइनस ई माइनस 10 का स्क्वायर प्लस ई 0, तो यहाँ से बना 1 माइनस ई माइनस 100 इज इक्वल टू 1 माइनस ई 1 बाय ई रेज टू पावर 100, तो u5, 5 इज इक्वल टू 1 माइनस 1 बाय ई रेज टू पावर 100, तो ऑप्शन 4 यहाँ से हमारा करेक्ट हो गया। अब देख लेते हैं कि ऑप्शन 4 गिवन था हमें कि जो u5, 5 है उसकी वैल्यू होगी 1 माइनस 1 बाय ई रेज टू पावर 100। तो हमने इस क्वेश्चन में क्या किया, एक बार रिव्यू ले लेते हैं। जो हमारी गिवन इक्वेशन थी इसको देखते ही हमें ये पता चला कि हाँ ये तो वेव इक्वेशन है, सिर्फ अंतर इतना है कि जो c की वैल्यू है वो हमें यहाँ पर 1 गिवन है, और जो एफ एक्स की वैल्यू होती है वो 0 गिवन है, और जो जी एक्स की वैल्यू होती है वो 4x ई माइनस एक्स स्क्वायर होती है। तो हमने यहाँ पर डी अलम्ब्रेंट फॉर्मूला यूज़ किया है इसको सोल्व करने का, जो कि हमारे पास होता है यू एक्स कोमा टी इज इक्वल टू डी अलम्ब्रेंट सोल्यूशन यूज़ किया कि 1/2 एफ एक्स प्लस सी टी प्लस एफ एक्स माइनस सी टी प्लस 1/2 सी इंटीग्रेशन एक्स माइनस सी टी से एक्स प्लस सी टी जी एस डी एस। तो इसमें जैसे जैसे सी की और एफ की और जी एस की वैल्यूज पुट की और जस्ट सोल्व किया तो वहाँ से यू एक्स कोमा टी की वैल्यू मिली। लेकिन क्वेश्चन में हमें u5, 5 पूछा गया, तो एक्स भी 5 के इक्वल पुट किया और टी भी 5 के इक्वल पुट किया, तो जो हमारा आंसर आया है वो आया है 1 माइनस 1 बाय ई रेज टू पावर 100। तो यहाँ से 4th ऑप्शन करेक्ट हो गया। जिसने भी अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा लीजिए ताकि आपको मेरे चैनल पर आने वाली वीडियो की लेटेस्ट अपडेट मिलती रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अ लाइक वुड बी अप्रिशिएटेड।